सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो मेरी और मेरे टेबल की हालत एक जैसी हो रही थी, जो कि उसकी वजह है मेरी ये बुक्स, जो कि पॉलिटी की बुक है। ये मैंने इसके 2 चैप्टर पढ़े थे। इतिहास की महेश कुमार बड़वाल है, ये भी मैंने 2 चैप्टर पढ़े थे। और आधुनिक भारत ये बिल्कुल पढ़ा नहीं था मैंने। और एनिशेंट भारत भी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसकी सारी प्रमुख जड़ थी ये मेरा टेबल। सबसे बार है, इसमें मेरा कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, बुक्स भी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। मैं सोच रहा था इसको फाड़ दूँ, पर नहीं। मैं यहाँ से उठाता हूँ एक पेन का ओन कर करके, यानी इसका क्या कहते हैं, इसको काट देता हूँ मैं। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं रखा है वाइट बोर्ड, एंड जो भी मेरी दिनचर्या मैं यहाँ से मार्क करता हूँ। जो भी मैं उसको बुक पढ़नी है, दिनचर्या करना है अपना, जो भी करना है मैं यहाँ पर लिखा करूँगा। उसके बाद उसको कंप्लीट करूँगा, एक टारगेट लेके चलूँगा। और जैसे ही मैं मार्कर को ऑन करके वाइट बोर्ड पर चलाने की कोशिश करता हूँ, तो ये भी धोखा दे जाता है और इसकी भी इंक ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैं सोचता हूँ क्या करूँ। फिर जब मेरे ध्यान आया कि मेरे पास ये हाईलाइटर भी रखे हैं, सोचा इनसे दिखला कर। तो जब मैं इसको चला तो ये हाईलाइटर चल जाता है। सो मैं यहाँ पर चला कर देखता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर पॉलिटी लिखने के बाद नीचे लिखता हूँ मैं एनिशेंट भारत। ठीक है, एनिशेंट भारत जो कि हमारा प्राचीन भारत है, वो भी मेरा अभी कवर नहीं हुआ था बिल्कुल भी। अभी इसको नया नया लिखा था, मैं एक ही चैप्टर पढ़ा था मैंने शुरू का। सो लिखने के बाद अपनी पॉलिटी की किताब लेकर हम बैठ जाते हैं अपने टेबल पर। एंड यहाँ पर हम अपने टेबल पर पॉलिटी की बुक को उठाते हैं वहाँ से और टेबल पर लेकर बैठ जाते हैं। एक आईएएस जो ऑफिसर होता है, यानी जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो ये बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उन सब की इसमें जान होती है। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये सबसे पहली बुक होती है पॉलिटी की, और बहुत ही बढ़िया बुक है। अच्छी तरीके से, डीपली तरीके से इसमें समझाया गया है भारत की राज्य व्यवस्था को। और जितना भी संविधान का वर्णन है इसमें सब मिल जाएगा आपको, संविधान का वर्णन। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको तभी पढ़ना जब आपका 11th क्लास का एनसीईआरटी कवर हो गया हो पॉलिटी का, जब भी पढ़ना। मेरा एक बार पढ़ चुका हूँ एनसीईआरटी में, नोट्स भी मैंने एक बार देखनी है उसके। अब मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है संविधान की अवधारणाएं। सो देखते हैं क्या होता है इसको पढ़ते पढ़ते, एंड समझ में आएगा एक दो बार। मैं रफली तरीके से पढ़ रहा हूँ इसको, और पेंसिल मेरे हाथ में, यानी पेन मेरे हाथ में, ब्लू पेन। जो भी मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं इसको यहाँ पर लिखने तो मैं इसको बाद में जब एक बार इसको दोहराऊंगा तो उसको अच्छे तरीके से देख लूँगा। उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा मैं इसके। एंड उस शॉर्ट नोट्स को, वो जो कि शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो एग्ज़ाम के दो पहले अच्छे तरीके से उसको देखे जाते हैं। एक हफ्ता पहले उसको देख लो तो आपकी तैयारी में हेल्प करते हैं। अगर दोस्तों आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको सारी डिटेल्स बताता रहूँगा, बुक्स की और आपकी तैयारी की, पेपर की, प्रैक्टिस सेट की, सब चीज़ की आपको जानकारी बताता रहूँगा। एंड आप किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और आप कहाँ से हैं ये भी मुझको कमेंट बॉक्स में बता देना। सो पॉलिटी एक ऐसी बुक है जो हर एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए। और ये जो मेरा तीसरा चैप्टर है, ये ऐसी बातों बातों में मेरा कंप्लीट हो गया। एंड यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है, और इसके बाद थोड़े संशोधन रह गए। इसके बाद ये है चौथा चैप्टर, संविधान की विशेषताएं। और ये इतनी मोटी बुक है, अभी बहुत बची है, उसको मुझको 6 से 7 दिन में कंप्लीट भी करना है अभी। एंड मैं जाता हूँ फिर स्कूल के लिए, क्योंकि मैं पास ही के स्कूल में, जो कि मेरे कज़न का स्कूल है, वहाँ पर मैं टीचिंग करता हूँ। तो यहाँ से अपनी पेन लेने के बाद मैं निकल जाता हूँ सीधा स्कूल के लिए। अपने कमरे की लाइट को ऑफ़ करता हूँ, यहाँ से अपने कमरे की लाइट को ऑफ़ करा, और उसके बाद कमरे को लॉक करने के बाद सीधा मैं जाता हूँ स्कूल की तरफ। एंड थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपने एक शीशे में अपने आप को निहारते हैं, पर शीशा मुझसे भी ज़्यादा बेकार हो रहा था, जो कि काफ़ी गंदा हो रहा था, साफ़ नहीं कर रहा था। फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने मम्मी से तो बोला ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ। वापस किचन की तरफ आता हूँ, तो मम्मी से बोल कर जाता हूँ कि मैं जा रहा हूँ स्कूल की तरफ, यानी स्कूल जा रहा हूँ मैं पढ़ाने के लिए। एंड उसके बाद निकल जाते हैं। बाहर के मौसम का हाल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुहावना था, और अच्छी सी धूप निकल रही थी। मौसम अच्छा था, लेकिन थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके बाद निकलने के बाद आ जाते हैं अपने पढ़ाने के बाद वापस घर, और अच्छे तरीके से मुँह हाथ धुलने के बाद अपनी शर्ट पर करते हैं प्रेस, क्योंकि मुझे कहीं जाना था किसी काम से। उसके बाद लेकर निकलते हैं अपनी बाइक को, अपने धंधों को लेकर। एंड फिर मेरे को वहाँ से फ़ोन आता है जहाँ मैं जा रहा था कि आज आपका काम नहीं होगा, 2 के बाद आना। एंड वापस मैं आ जाता हूँ अपने घर,
और ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना, ताकि मैं ऐसे ब्लॉग्स बनाता रहूँ, आपको लाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।